कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद के सभी श्रोताओं को नमस्कार अरुण पांडे की ओर से। और श्रोताओं, इस हफ्ते हमारे साथ एक बार फिर से हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताएं कि इस हफ्ते आने वाला है विश्व रेडियो दिवस यानी 13 फरवरी। तो इस मौके की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और हमारे साथ हैं आपके बहुत सारे मेल और उन ईमेल के साथ आकांक्षा सिंह। आकांक्षा जी, आपको भी नमस्कार। अरुण जी, आपको और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आपने कहा कि ढेर सारे ईमेल हैं और उन पत्रों को हम पढ़ेंगे, तो सिलसिला बिना समय गवाए शुरू करते हैं क्योंकि बहुत सारे ईमेल्स हैं। बिल्कुल, लेकिन रेडियो की जो अहमियत है समाज में और इसमें महत्वपूर्ण साथ रहा हमारे श्रोताओं का, और ये साथ यूं ही बना रहे, ये इस दिन की खासियत है जो इस हफ्ते आने वाला है। बिल्कुल अरुण जी, और इसीलिए तो इसे कहते हैं इन्फोटेनमेंट, यानी जानकारी के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी। बिल्कुल, और श्रोता और हम दोनों मिलकर के इस रेडियो माध्यम को समृद्ध बनाते हैं और इसकी बातें श्रोताओं के साथ साथ जन जन तक पहुंचती हैं। तो अधिक से अधिक श्रोता रेडियो से जुड़े, इस मौके की ये भी मांग है एक तरह से। और फिलहाल मौके की मांग ये है कि हम बिना समय गंवाए पत्रों का सिलसिला शुरू करें। तो ये पहला ईमेल जो है वो है दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, इनके साथ वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे। इन्होंने पत्र लिखा है खंडवा, मध्य प्रदेश से। जी। शुरुआत इन्होंने की है कि आकाशवाणी वाराणसी के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। युवाणी कार्यक्रम पसंदीदा कार्यक्रम है हमारा। परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर इस कार्यक्रम का भरपूर आनंद लेते हैं और साथ ही अन्य श्रोताओं को आपका कार्यक्रम सुनने के लिए प्रेरित भी करते हैं। जी बिल्कुल, यही महत्वपूर्ण बात है कि हम स्वयं के साथ साथ अच्छी चीजों से, अच्छी बातों से, अच्छे माध्यमों से दुर्गेश जी आम और बाकी जो हमारे साथी हैं, परिजन हैं, उन्हें जोड़ें। और आप ये महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और ईमेल आपने भेजा, हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। लेकिन ये कहें कि बाकी कार्यक्रम भी आप हमारे सुनते होंगे निसंदेह, तो उन कार्यक्रमों का भी जिक्र तफसील से अगले मेल में जरूर कीजिएगा। इस मेल के लिए शुक्रिया आपका। बिल्कुल। और अगला जो ईमेल है वो है जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल का। जी। 14 दिसंबर को सना सलीम द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस सुना, जो हम लोगों को बेहद पसंद आया। अच्छी प्रस्तुति के लिए सना को बहुत बहुत बधाई। साथ ही 19 दिसंबर को अंजना झा द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना, जो दिल को छू गया। श्रोताओं की पसंद पर बहुत प्यारे प्यारे गीत सुनने को मिले और बहुत सारे ईमेल शामिल किए गए, सुनकर दिल खुश हो गया। शानदार प्रस्तुति के लिए अंजना को बहुत बहुत बधाई। तो ये दोनों ही कार्यक्रम आपको पसंद आए, आपकी बधाई अंजना झा और सना सलीम तक पहुंच रही है। साथ ही इन्होंने कहा है कि 20 दिसंबर को अरुण भैया द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना, उसमें 2 गीत स्वामी फिल्म का और दूसरा जो गीत है वो यादगार फिल्म का था। ये दोनों ही गीत मेरे दिल के बहुत करीब हैं, सुनकर खुशी से मैं झूम उठा। इसके लिए अरुण भैया को बहुत बहुत बधाई। तो बहुत शुक्रिया आपको। और ये सारे जो तमाम पुराने सदाबहार गाने हैं वो हम सबके बहुत करीब है और हम ये जानते और मानते हैं कि आकाशवाणी और विविध भारती की ये जो पहुंच है श्रोताओं तक, उसमें इस तरह के सदाबहार गीतों का बड़ा योगदान रहा है। तो आप सभी यूं ही हमसे जुड़े रहेंगे और इन गीतों का लुत्फ लेते रहेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। इस मेल के लिए शुक्रिया आपका। अरुण जी, अगला ईमेल जो है वो है परवेज अहमद जी का, शुक्लपुरा वाराणसी से। अरुण सर और आपको सलाम नमस्ते। जी, हम लोगों की ओर से भी सलाम नमस्ते परवेज जी आपको। 21 जनवरी को गुड मॉर्निंग बनारस मधुरिमा की पेशकश कमलेश वर्मा जी की थी। सब गाने 90 के दशक के थे और कमलेश जी ने यह भी बताया कि 90 के दशक की सुपरहिट गायिका अनुराधा पौडवाल जी ने अभिमान फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जी। उसी दिन सुहाने तराने की पेशकश उन्हीं की थी, जिसमें गीतकार गुलजार जी के बारे में जानकारी दी गई थी। और उनका जो पहला गीत था विमल जी की फिल्म का, बंदनी फिल्म, उसी गीत का जिक्र इन्होंने किया है। इतनी ढेर सारी जानकारी के लिए कमलेश जी को बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, हर व्यक्ति, गीतकार, संगीतकार, गायक, जो भी कलाकार हो, उसका एक अपना संघर्ष होता है, उसकी अनुभूति होती है। और जब इस तरह के गीत चल जाते हैं या फिर एक स्थान मुकम्मल हो जाता है तो वो यादें रह जाती हैं और संघर्ष को प्रेरित करते हैं नए नए लोगों के लिए। तो गुलजार के बारे में जो प्रोग्राम हुआ कमलेश जी का और बाकी जो प्रोग्राम अनुराधा पौडवाल पर आपने सुना, इन दोनों ही प्रस्तुतियों को आपने पसंद किया। आपकी बधाई कमलेश वर्मा तक पहुंच रही है। और इसी मेल में इन्होंने जिक्र किया है कार्यक्रम अंगनैया का, जिसमें अर्चना सिंह ने गर्भावस्था में कैसे रखे बच्चे की देखभाल। डॉक्टर सारिका राय से जो ये बातचीत हुई थी बड़ी लाभदायक थी और मैं भी डॉक्टर सारिका जी से मिल चुका हूँ।
साथ ही 24 जनवरी फरमाइशी गीत एक्सप्रेस की प्रस्तुति अरुण सर की थी। सभी गाने आला दर्जे के, सभी के सुगम तरीके से शामिल हुए फरमाइशों की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर सारिका राय से आप मिले हुए भी हैं और उनका प्रोग्राम भी सुना। ये जरूर अच्छा लगता है कि रेडियो पर कोई हमारे जान पहचान का व्यक्ति आता है, उसकी आवाज आती है तो एक अलग सी अनुभूति होती है। और इस बातचीत को आपने पसंद किया। अर्चना सिंह और डॉक्टर सारिका राय तक आपकी बधाई पहुंच रही है। अरुण जी, बड़ी मीठी सी शिकायत है इनकी। जी। फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का इन्होंने जिक्र किया है। उसका जिक्र करते हुए ये कह रहे हैं कि अन्य उद्घोषकों से मैं कहना चाहूंगा कि उतनी ही टाइम अरुण सर को भी मिलती है और नाम शामिल हो जाते हैं। पर आप जैसे इन्होंने कुछ एक दो नामों का जिक्र किया है, नाम शामिल क्यों नहीं करते? ये कह रहे हैं कि सारे उद्घोषक एक समान रफ्तार से, एक तरह से बहुत सारे नाम पढ़ सके तो 5 उंगलियां एक समान नहीं होती और हर किसी की प्रस्तुति शैली भी थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। हर किसी का अपना अंदाज होता है। कोई थोड़ी सी धीमी रफ्तार का उद्घोषक है, कोई तेज रफ्तार का। फिर भी हमारा प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक शामिल हो सके और हमारे सभी साथी इस कोशिश में हैं और रहते हैं कि किसी श्रोता को कोई शिकायत न हो। आप कार्यक्रम सुनते रहें। 24 तारीख का इन्होंने जिक्र किया है। कार्यक्रम एक ही फिल्म से में स्नेहा ने फिल्म की जो कहानी थी बड़े लाजवाब ढंग से बताई। नायक और खलनायक के बारे में कहानी बताई गई तो मजा आ गया। स्नेहा जी को बहुत बहुत बधाई। तो स्नेहा जी को अच्छा लगेगा और उनका ये प्रोग्राम आपको पसंद आया ये जानकर उन्हें खुशी होगी और आपकी बधाई उन तक पहुंच रही है। उसी दिन रात 8:15 पर रूपक हम भारत के लोग सुना, बहुत पसंद आया। प्रस्तुति सना सलीम और आशुतोष शास्त्री की थी, जिसमें संविधान के बारे में बड़ी सरलता से बताया गया था। जो वार्ता थी बहुत ही रोचक लगी। और उसी दिन रात 10 बजे मंजूषा में प्रस्तुति आकांक्षा जी की थी और प्रस्तुतकर्ता अशोक कुमार गुप्ता, जिसमें कुंभ के बारे में बताया गया था। साथ ही प्रस्तुत कहानी मुक्ति बहुत अच्छी लगी। तो इन सभी कार्यक्रमों के लिए इन्होंने आकाशवाणी वाराणसी को बधाई दी है। तो आकांक्षा जी रूबरू आपके सामने हैं और मंजूषा कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अशोक कुमार गुप्ता जी को जानकर और साथ ही साथ जो कहानीकार मधुकर जी थे और इस कार्यक्रम में अन्य जो शामिल प्रस्तुतियां थी, काव्य पाठ और संपादकीय, वो आपको तमाम एक मुकम्मल पत्रिका पसंद आई और हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। यूं ही कार्यक्रम सुनते रहें और साहित्यिक कार्यक्रमों में आपकी अभिरुचि है, ये जानकर हमें और भी अच्छा लगा। ये जरूर आपसे कहेंगे कि थोड़ा सा संक्षेप में मेल हमें भेजा करें। हमारी कोशिश होती है कि अधिक से अधिक श्रोताओं के मेल इस कार्यक्रम में शामिल हो सके। परवेज जी, शुक्रिया इस मेल के लिए आपको। अगला जो ईमेल है वो आया है संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। एडवोकेट वारिस अली खान जिनका है। आवाज की दुनिया के प्यारे से दोस्त अरुण पांडे और आपको प्यार भरा आदाब। तो इसे हम लोग कबूल करते हैं और आपको भी आदाब अर्ज करते हैं। एक शेर इन्होंने अर्ज किया है जी। खामोश पसंद हैं हम, बेवजह शोर नहीं करते हैं। जिनका दौर तूफानों से गुजरा हो वो आंधियों पर गौर नहीं करते। अच्छा शेर हुआ और बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और संघर्ष हमें प्रेरित करते हैं कि हम तकलीफों पर ध्यान न दें और उम्मीद हमेशा बनाए रखें। तो इस अशार के लिए आपको शुक्रिया। पहले कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए इन्होंने 26 जनवरी के आरोग्यम कार्यक्रम का उल्लेख किया है, जिसमें डॉक्टर जैन ने थायराइड के बारे में उपयोगी जानकारी दी थी। तो ये जानकारी इन्हें बहुत पसंद आई। इसके अलावा अरुण जी क्या 26 जनवरी को PKLD का अपने नियत समय पर प्रसारण नहीं हुआ था? ये जरूर है कि 26 जनवरी को नियत समय पर प्रसारण इसलिए नहीं हुआ कि उस समय बहुत से महत्वपूर्ण प्रसारण आते हैं। इस कारण से 7:30 बजे रेडियो रिपोर्ट प्रसारित हुई थी हमारे यहाँ, जिसका इन्होंने जिक्र भी किया है। साथ ही 27 जनवरी का रसरंग और उसी दिन का सुगम संगीत मुझे बहुत पसंद आया। सुगम संगीत में मिताली सिंह की गाई गजल बहुत हसीन है तू मेरे परिवार को बेहद पसंद आई। हमारे सभी प्रसारण पारिवारिक होते हैं और सभी सदस्यों के लिए उपयोगी और लाभदायक हों, ये हमारी कोशिश रहती है। ये तमाम प्रोग्राम आपको पसंद आए, हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। इसी प्रकार साथ बनाए रखें। आपके अगले ईमेल का हमें इंतजार रहेगा। और ये जो अगला ईमेल है ये आया है सूर्यभान सिंह का, विसुंधरी घोरावल सोनभद्र से। जी। कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले आप दोनों लोगों को प्यार भरा नमस्कार। रविवार 19 जनवरी को कार्यक्रम आरोग्य में डॉक्टर अमित जैन से जो बातचीत सुनने को मिली, जिसमें बच्चों में ठंड के मौसम में होने वाली बीमारियों के बारे में तथा महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन लगती है उसके बारे में जानकारी दी गई थी। ये जानकारी हमें बहुत अच्छी लगी, तो प्रस्तुतकर्ता को धन्यवाद। तो आपकी बधाई डॉक्टर साहब और आकांक्षा जी तक रूबरू पहुंच रही है। आरोग्यम कार्यक्रम की जो कोशिश होती है, प्रयास होता है कि समसामयिक इस तरह के महत्वपूर्ण जो भी सेहत से जुड़े हुए मसले हों उन पर सीधे सीधे विशेषज्ञों से हम अपने आप जैसे श्रोताओं से रूबरू कराएं और आपकी जिज्ञासाएं शांत हों। इस बारे में हमारी सफलता है इस केंद्र की, जो आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहे हैं। हम आपको शुक्रिया इसके लिए कह रहे हैं। बिल्कुल।
इसी दिन सुगम संगीत कार्यक्रम में नुसरत फतेह अली की गजल सुनने को मिली। गजल बहुत अच्छी लगी तथा रस माधुरी कार्यक्रम में अच्छे अच्छे फिल्मी गाने सुनने को मिले और गीत इन्हें बेहद पसंद आए। तो आकाशवाणी वाराणसी को इन्होंने धन्यवाद कहा है। साथ ही ये कह रहे हैं कि इसी दिन PKLD कार्यक्रम यानी पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम अरुण सर और सना जी ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। मेरी शिकायत व सुझाव वाला पत्र शामिल हुआ। तो इतने अच्छे से कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए आप दोनों लोगों को दिल से धन्यवाद। वो चाहे शिकायत हो, सलाह हो, सुझाव हो, सभी आपके जो दृष्टिकोण है कार्यक्रमों से जुड़े हुए, उनका हम बहुत ही तहे दिल से स्वागत करते हैं और हमें इंतजार रहता है। साथ ही इन्होंने जिक्र किया है 20 जनवरी के गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम का, जिसमें पूजा जी ने हर उम्र के लोगों जैसे बच्चों से लेकर बड़ों तक की सेहत को अच्छा रखने के लिए उन्हें क्या क्या खाना चाहिए इसके बारे में जानकारी दी थी। उम्दा कार्यक्रम था। 23 जनवरी को इसी कार्यक्रम में पूजा जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर जानकारी दी थी। जानकारी अच्छी लगी, इसके लिए उन्हें दिल से धन्यवाद। तो पूजा सिंह के ये दोनों ही प्रोग्राम आपको पसंद आए, उन्हें अच्छा लगेगा और इस तरह की विशेष जो तिथियां होती हैं, अवसर होते हैं, उनमें ऐसे महापुरुषों के बारे में जानकारी आप तक ले आने का हमारा प्रयास रहता है। अरुण जी, गुड मॉर्निंग बनारस का ही जिक्र इन्होंने किया है 25 जनवरी के, जिसमें शिखा जी ने प्लैनेट परेड के बारे में जानकारी दी थी तथा महाकुंभ में प्लास्टिक का प्रयोग कम करने के लिए हमें अपनी पानी की बोतल अपने पास रखनी चाहिए, क्योंकि तमाम ऐसे जो आजकल सार्वजनिक स्थान है वहां पर पेयजल की उपलब्धता रहती है। तो जो प्लास्टिक के बोतल वगैरह अगर हम खरीदते हैं और फिर उसे जहां तहां फेंक देते हैं तो इससे निसंदेह प्रदूषण होता है। तो इसका ख्याल आपने जैसा कहा कि शिखा जी ने इस ओर आपका ध्यान दिलाया, उनका ये प्रोग्राम, उनका ये एंगल प्रोग्राम का आपको पसंद आया, उन्हें अच्छा लगेगा जानकर। धन्यवाद के बाद इन्होंने जिक्र किया है 26 जनवरी को बाल गोपाल कार्यक्रम में चंद्रशेखर जी के जीवन से संबंधित जो कहानी सुनाई गई थी, वो कहानी इन्हें प्रेरणादायक और अच्छी लगी। तो कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली दीदियों को दिल से धन्यवाद। तो कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली जितने हमारी कंपेयर्स हैं उन्हें अच्छा लगेगा। इस तरह के जो छोटे बच्चों के कार्यक्रम है, बाल गोपाल, नन्ही दुनिया या बाल संग कार्यक्रम, यही वो वक्त होता है उम्र का जब हम बहुत सारी चीजें शुरुआत में ही बता देते हैं कि जीवन अच्छा हो, सकारात्मक हो और महत्वपूर्ण हमारी जो मूल्य हैं जीवन के, भारतीय मानवीय मूल्य, उनसे हम अपनी नई पीढ़ी को अवगत कराएं। इन कार्यक्रमों की सार्थकता इसी में है। इसलिए हम सभी से आग्रह करेंगे कि परिवार में जो भी छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हों, किशोर हों, उन्हें इन कार्यक्रमों से जरूर जोड़े रखें। और इसी दिन के यानी 26 जनवरी के ही पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम का जिक्र इन्होंने किया है, जिसे अरुण जी ने और अंजू जी ने प्रस्तुत किया था और मेरा भी पत्र शामिल हुआ। सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए आप दोनों लोगों को दिल से धन्यवाद। दिल से धन्यवाद हमारी ओर से, क्योंकि ये जो कार्यक्रम होता है ये आप लोगों की प्रतिक्रियाओं का है और बेसब्री से और बहुत ही अहमियत देते हुए आपके ईमेल का हम इंतजार करते हैं। इस मेल के लिए आपको शुक्रिया। यूं ही सिलसिला बनाए रखिएगा मेल भेजने का। तो हम भी सिलसिला बनाए रखते हैं अरुण जी मेल पढ़ने का। रोहित पटेल, ग्राम पोस्ट हरसोस, जिला वाराणसी से ये ईमेल आया है। जी, रेडियो के सभी कार्यक्रम प्यारे लगते हैं। कृषि जगत कार्यक्रम शुरू करने से पहले जो धुन बजाई जाती है वो धुन पुरानी हो चुकी है। जी, समय के बदलते मौसम में धुन को बदल दिया जाए, क्योंकि समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है। जी, बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन जो उसके साथ जुड़े हुए जो संकेत धुन हम कहते हैं ना, जैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज हमारे जीवन के होते हैं, उन्हें हम समय के साथ नहीं बदलते हैं। तो ये जो धुनें हैं युवाणी कार्यक्रम की, या आकाशवाणी संकेत धुन है, या अन्य जो कार्यक्रमों की संकेत धुन है, या हमारे यहाँ हेलो फोन इन फरमाइश की संकेत धुन एक है, ये सभी बहुत पुराने हैं और तमाम केंद्रों से, खासतौर से युवाणी और कृषि जगत कार्यक्रम की ये जो धुन है वो प्रसारित होती है। तो उससे एक पूरी पीढ़ी कनेक्ट रहती है। जब हम उसे तब्दील करते हैं तो फिर से एक नया संपर्क बनाने में वक्त लगता है। तो संकेत धुन का अर्थ ही होता है कि वो आपको इस कार्यक्रम के शुरू होने का संकेत दे, और ये सभी संकेत धुन जो है वो 18, 20, 22 मतलब 30 सेकंड से कम की ही अवधि के हैं। तो इनका जो आशय है वो इसी से सफल होता है कि इस कार्यक्रम के पास श्रोता नजदीक आ जाए और कार्यक्रम शुरू होने वाला है। इस लिहाज से हमें लगता है कि आप मुतासिर हो गए होंगे हमारी राय से, क्योंकि ये जो एक परंपरा है, ट्रेडिशन है आकाशवाणी की और इन कार्यक्रमों की, वो इन धुनों से बहुत ही लगाव और एक भावनात्मक रूप से जुड़ाव है हमारा। और इन्होंने अनुरोध ये किया है अरुण जी कि सुबह 7:30 पर शास्त्रीय संगीत की जगह कोई फिल्मी गीत का कार्यक्रम तो दिन भर सोचिए कितने आकांक्षा जी फिल्मी गानों के हमारे यहाँ प्रोग्राम होते हैं, लेकिन अक्सर हमने कहा है कि जो हमारे
देश की समृद्ध विरासत है, शास्त्रीय संगीत की, लोक संगीत की, साहित्य, कला और नाट्य की, आकाशवाणी विविध भारती ही वो माध्यम है महत्वपूर्ण रूप से जो इन विधाओं को श्रोताओं तक पहुंचाते हैं और उन कलाकारों को इससे प्रेरणा मिलती है। तो इस लिहाज से हर कार्यक्रम को इधर उधर बार बार करना ठीक नहीं होता है। और कार्यक्रम जो गानों के हैं वो तो आप दिन भर हमारे यहाँ मुसलसल सुनते रहते हैं। तो फिलहाल शास्त्रीय संगीत की भी अहमियत समझें। बहुत सारे फिल्मी गाने हैं जो शास्त्रीय संगीत पर ही आधारित हैं। तो शास्त्रीय जो अंदाज है उसका एक अलग स्थान है, हमें उसका भी सम्मान करना चाहिए। तो इस पत्र के लिए इन्हें धन्यवाद देते हैं। और अगला जो ईमेल है अरुण जी, वो है रतिनाथ त्रिपाठी जी का, कोटवा कपिलधारा सराय मोहना वाराणसी से। जी, इस बार इन्होंने ये नहीं लिखा कि ये बेंगलोर में है, यहाँ है, यानी कि अब ये एक जगह है और समझ गए कि हमें जहाँ भी रहना अपने जो गाँव घर का पता है उससे ही हमें मेल भेजना है। जी, मकर संक्रांति पर आशुतोष जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम सुना, कितना उनकी आवाज में सोल है। अच्छा, ये सोल आत्मा है, हमें लग रहा है अनुभूति है। जी, वो वही कहना चाह रहे हैं। जी, और इतनी अच्छी जानकारी के लिए उनके साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को धन्यवाद। सुबह बनारस यानी गुड मॉर्निंग बनारस में आशुतोष जी द्वारा प्रस्तुत जानकारी, साथ ही काशी कथा और सना का बात जरूरत की में ऊनी कपड़ों से होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में अच्छी जानकारी थी। जी, तो धन्यवाद। सना सलीम और आशुतोष के दोनों ही प्रोग्राम आपको पसंद आए। हर चीज का थोड़ा सा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होता है जहां तक ऊनी कपड़ों की बात है, लेकिन जाड़े से बचाव के लिए ऊनी कपड़ों की अहमियत तो है ही। और ये जानकारी सना ने आप तक पहुंचाई, उन्हें अच्छा लगेगा जानकर कि उनकी जानकारी आपके लिए लाभदायक हुई। साथ ही इन्होंने जिक्र किया है कि कुंभ पर प्रस्तुत सभी रिपोर्ट्स, अंगनैया, गृहलक्ष्मी सहित सभी कार्यक्रम में कुंभ से संबंधित चर्चाएं सुनी, बहुत अच्छा लगा। कह रहे हैं कि धन्य हैं जो कुंभ में शामिल हैं। साथ ही इन्होंने हमारे जो पुराने अनाउंसर हैं उनका जिक्र किया है, पांडुरंग जी का, कि इनकी भी आवाज प्रयागराज से पुनः सुनने को मिली, तो सुनकर इन्हें अच्छा लगा। जी बिल्कुल, पांडुरंग पुराणिक जी का आंखों देखा हाल आपको सुनकर अच्छा लगा, उन्हें ये जानकर अच्छा लगेगा। और वास्तव में महाकुंभ एक बड़ा ही अलौकिक आयोजन है और तमाम इस तरह के जो प्रसारण हैं उसको सुनते हुए हम इस आयोजन में शामिल हो जाते हैं। तो इस लिहाज से इन कार्यक्रमों की सार्थकता यही है। आज इतवार है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नाटक हड़ताल और 19 जनवरी को मेहमान कैसे कैसे, ये झलकी सुनवाने के लिए धन्यवाद। जी, तो ये दोनों ही झलकी और ये नाटक आपको पसंद आए, रतिनाथ जी हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। साथ ही इन्होंने जिक्र किया है शास्त्रीय संगीत के कई कार्यक्रमों का जिनकी प्रस्तुतियां इन्हें अच्छी लगी। तो ये जानकर हमारे शास्त्रीय संगीत अनुभाग को बहुत अच्छा लगेगा। और जैसा अभी आकांक्षा जी एक पहले शुरुआत के मेल में एक श्रोता ने कहा था, तो अब हमें ये समझना चाहिए कि हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो शास्त्रीय संगीत को भी सुरुचिपूर्ण रूप से सुनते हैं और उसकी भी अपनी अहमियत है, इसलिए नियत स्थान पर ये कार्यक्रम होते हैं और ये प्रोग्राम भी आप पसंद करते हैं, ये जानकर हमें और भी अच्छा लगा। एक ही फिल्म में शुक्रवार को मेरी सूरत तेरी आंखें, शुचि की प्रस्तुति थी। कहानी और जानकारी जिस तरह उन्होंने दी, सुनकर अच्छा लगा, धन्यवाद। साथ ही गुड मॉर्निंग बनारस में उन्होंने कुंभ और महान नर्तक बिरजू महाराज से जुड़ी बातें और गाने सहित बहुत सारी बातें बताई, अच्छा लगा। प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। एक छोटी सी बात इन्होंने और कही है कि जहाँ तक मेरा विचार है कि हेलो फोन एंड फरमाइश में लोगों की बात सुनना इन्हें ज्यादा अच्छा लगता है। ये इस लिहाज से रतिनाथ जी ने कहा कि बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो प्रोग्राम में इस बात का जिक्र करते हैं कि उनके कॉल नहीं लगते, इसलिए उन्हें निराशा होती है। तो हमें दूसरों के भी कॉल में अभिरुचि लेनी चाहिए। और आपने बहुत सारे कार्यक्रमों का जिक्र किया, कार्यक्रम आपको पसंद आए, हम आपको शुक्रिया रतिनाथ जी कह रहे हैं। इस मेल के लिए आपको धन्यवाद। तो अरुण जी, इस मेल के लिए आपने धन्यवाद तो दे दिया और यही आज के कार्यक्रम का आखिरी ईमेल था। जी, और श्रोता अगर हमारे इस कार्यक्रम में अपनी प्रतिक्रियाएं भेजना चाहते हैं तो हमारी मेल आईडी वो नोट कर सकते हैं, pkldair@varanasi@gmail.com। इसी के साथ आज का ये पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम हम समेटते हैं। सभी को आकांक्षा सिंह और अरुण पांडे का नमस्कार।